बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके साथ। और इस मरतबा क्योंकि हमने गेस्ट से आपकी मुलाकात कराई, लेकिन इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में गो के अपनी 5 सीटें गंवाई हैं, लेकिन उनकी जो 15 नशिस्तों पर कामयाबी की भी बड़ी अहमियत उसको दी जा रही है। क्योंकि इक़्तिदार से बेदखली के बाद दावा सुनने में ये आ रहा था कि जी इमरान खान की जो सियासत है वो अब खत्म हो गई है। लेकिन उन्होंने गैर मुल्की साजिश, इदारों की मुदाखलत, महंगाई पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, हो सकता है कि लोगों ने इसकी भरपूर तायीद भी की है। लोग जो है वो उसको मानते भी हैं, मतलब उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं। अब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत मुल्क में महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराती रही। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे से ये साफ ज़ाहिर हुआ कि अवाम हुकूमत के मौक़िफ़ के बजाय इमरान खान का जो बयानिया था उसके साथ खड़ी हो गई। इमरान खान की साजिश, मुदाखलत, महंगाई का जो बयानिया था अवाम के दिलों में घर कर गया। और यही वजह थी कि पंजाब में माज़ी के बरस अगर हम देखें तो इस ज़िमनी इलेक्शन में 50% से ज़्यादा का टर्नआउट रहा। अवाम ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा टर्नआउट देखने में नहीं आया और ख़ासतौर से ज़िमनी इलेक्शन में। चंद हलकों का हालाँकि ये इलेक्शन था, सिर्फ 20 हलके थे, लेकिन इसके नताइज ऐसे लगता है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं, जो आम इंतखाब हमारे जनरल इंतखाबात होंगे, वो उस भी बड़े सेटअप देखने को मिल जाएगा। बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा। अब अगर आसिम साहब मैं बात करूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा है और इसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें मोस्ट फेवरेट समझे जाने वाली जो मुस्लिम लीग नून थी, उसकी शिकस्त ने मुल्क की सियासत का रुख बदल के रख दिया है। अब वही बहस ये भी जारी है कि आखिर पंजाब में इतना बड़ा वोट बैंक रखने वाली मुस्लिम लीग नून जो है, उसके साथ हुआ क्या? इंतखाबात में उसको शिकस्त हुई क्यों? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबरें पहली दफ़ा सुनने में आईं और इस तरह की आईं कि दिल खुश हो गया कि जो हारे उन्होंने अपनी हार कबूल की और जो जीते उन्होंने फतह मनाई। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि हारने वाला मुस्लिम लीग नून का बंदा पीटीआई के पास गया, गले लगाया और मुबारकबाद दी। तो मेरा ख़्याल है जमहूरियत का ये हुस्न है, जमहूरियत का ये सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। और शिकस्त मानना भी मेरा ख़्याल है एक बहुत बहादुरी की बात है और लाज़िमी बात है। जो जीत गया उसकी एक अपनी खुशी है। इमरान खान साहब की एक बात बड़ी अजीब लगी मुझे कि इतने बड़े मार्जिन के साथ जीतने के बाद भी उनको इलेक्शन कमिश्नर जो है बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया, जो कि इस पूरे सहाफ़ी हलकों में जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहा और बड़े प्रोग्राम भी इसके ऊपर होते रहे। मैं समझता हूँ कि लोटों की सियासत पे एक ऐसा हथौड़ा लगा है कि आइंदा लोग सोचेंगे कि जब आप लोटे हो रहे होंगे, जब आप अपनी पार्टी से दस्तबरदार हो रहे होंगे, तो उस वक़्त आप ज़रूर सोचेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। यस, मुस्लिम लीग नून ने गलत लोगों को टिकट दिए क्योंकि लोटे थे बहुत सारे और इमरान खान की अपनी ही सीटें थीं जो दोबारा उन्होंने हासिल करके ये बता दिया कि अभी हमारा अरूज जो है या हमारी जो ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आया है। ज़मीनी इलेक्शन हमेशा क्वेश्चन मार्क रहते हैं। मेरा ख़्याल है 12-13 इलेक्शन और भी हुए थे पंजाब में जिसमें मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन हुकूमत जो थी वो इमरान खान की थी। लेकिन महंगाई ने जो है वो इमरान खान का साथ दिया और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो पार्टी है वो बिल्कुल जीत गई है। और मुझे एक खुशी तो क्या कहें, एक अच्छी चीज़ ये लगी कि टीएलपी को लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। मज़हबी दखल-अंदाज़ी को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया और ये बहुत अच्छी बात है। मज़हब और हुकूमत दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं।
ठीक है। आसिफ साहब, अगर आप कहते हैं कि महंगाई की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो अगर महंगाई एक फैक्टर है, तो शहबाज शरीफ पेट्रोल, डीज़ल सस्ता करने के बावजूद भी वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सके। आपने देखा कि अभी बीच में उन्होंने 18 रुपए कम किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अवाम से जब-जब पूछा गया और अक्सर एंकर्स ने पूछा, अक्सर लोगों ने कहा और आपने भी इधर-उधर देखा होगा, तो लोग उस चीज़ को एतबार नहीं कर रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ ने ये कम किया है, तो फिर ये कोई सिर्फ़ इलेक्शन के लिए किया होगा। अगर नून लीग हार की वजह महंगाई है, तो इस वक़्त नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जो थे, उस वक़्त बिल्कुल सही थे, जो कह रहे थे कि जल्द इलेक्शन में चले जाना चाहिए, ये बर्डन हमें लेना नहीं चाहिए और अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। क्या ये बात सही थी कि उस वक़्त इलेक्शन की तरफ चले जाते? देखें, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा का जो हुँ, वोट को इज्जत दो का अलामिया बूट को इज्जत दो पे चला गया है, उसकी वजह से भी हुँ, उनको शिकस्त हुई है। उनका जो हुँ, अलामिया था, जो कि उनकी आवाज़ थी कि वोट को इज्जत दो, हुँ, जैसे ही उनको जो है वो इक़्तिदार मिला, उसके हुँ, बाद ना आपने सुना होगा, ना मैंने सुना किसी एक के हुँ, मुँह से कि जनाब वोट को इज्जत दो। अब हर कोई बूट को इज्जत देने में लगा हुआ है। तो जब आप बूट को इज्जत देंगे, पाकिस्तान की अवाम ने अब फैसला कर लिया है कि जनरल्स को लात मार के असेंबलियों के अंदर दखल अंदाजी से बाज रखेंगे। उनको हुँ, बाकायदा जितना बेइज्जत 76-75 सालों में इन हुँ, 2-3 महीनों में किया गया है, हुँ, तारीख में कहीं पर भी नहीं मिलता। जनरल बाजवा साहब और दूसरे जितने जनरल्स हैं, उनका इस तरीके से तज़लील की गई है कि आपकी सोच, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में कभी किसी आर्मी की इतनी तज़लील नहीं की। जब एक आम कारकुन बिला खौफ, डर के उसने ऐसी की तैसी कर दी और यही एलामिया हम भी करते थे। हुँ, हम बैठ के यही बात करते थे कि जनरल्स को, आर्मी को असेंबली के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। और हुँ, इमरान खान को अब ये बात का अंदाज़ा है, इमरान खान आए तो उसी पीठ पर बैठ के थे, नवाज़ हुँ, शरीफ भी उसी पीठ पर बैठ कर आए थे। अब हुँ, इन सब पॉलिटिकल पार्टी को अंदाज़ा तो हो गया है कि हुँ। ये पाकिस्तान की फलाह बहबूद अगर वो चाहते हैं, तो इस फैक्टर को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, बिल्कुल। इसमें किसी लेकिन किस्म की लेकिन 2 राय नहीं है। लेकिन आसिम साहब, इसमें थोड़ी हिम्मत भी तो चाहिए ना, कि क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़ा होगा उसका हशर वो इमरान खान जैसा होगा, और ये हशर अपना कोई करवाने के लिए अगर तैयार हो, तो वो तो वही हो सकता है जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर। आपको लगता है इमरान खान का हशर कर दिया है? नहीं, हशर कर दिया, लेकिन उसने अपने अपनी पब्लिक के ज़रिए किया ना, एक आदमी को आपने उस बेदखल कर दिया, जिस जगह से भी बिल्कुल। किया, जैसे भी किया। आपको आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो हैं अकेले हर जगह घूम सकते हैं अब? उनके पास तो पूरी आर्मी है, वो तो बूट पॉलिश करने में माहिर हैं। आपको हुँ। लगता है कि वो घूम सकते हैं कहीं? अब आपको उनकी अंदा स्ट्रैटेजी अब उनकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई। अच्छा, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, आसिफ साहब, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट होती है, हर ममालिक, हर मुल्क में होती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिट्स के साथ एस्टेब्लिशमेंट काम करती हैं। इसके ये नहीं होता कि जी लिमिट को क्रॉस कर जाएँ। चला आपको हमारे याद साथ होगा हामिद मीर की एक तकरीर के पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के टिकर को एक कर्नल साहब देखते थे। हुँ, तो पाकिस्तान का मीडिया जनरल पाशा को, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को, जनरल आसिम बाजवा को नहीं भूला है, जो हुँ, कि खुलकर आते थे और वो जो 5th जनरेशन वार्ड साहब लेकर आए थे, हुँ, आईएसपीआर के गफूर साहब, वो जो 6 महीने की पॉज़िटिव न्यूज़ माँग रहे थे भीख में हुँ, कि हमें दे दें। इन जैसे लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए कि आपने नहीं आना। ये देखें पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पब्लिक खुद बदला लेती है। हुँ, आज अगर मेरे घर के आगे कचरा कोई नहीं उठा रहा, तो मैं अपने काउंसलर को जाके छोड़ूँगा नहीं। उसको पहली हुँ, दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैं उसको रोड पे गालियाँ दूँगा। लेकिन हुँ, मेरा काउंसलर के बिहाइंड एक कर्नल हो, तो फिर हुँ, मैं काउंसलर को गाली देते हुए 10 दफ़ा सोचूँगा कि यार मैंने इसको कुछ कहा, मेरे घर पे तो छापा पड़ जाएगा। तो सही। हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के सिस्टम में इन घुसपैठियों को, इन हुँ, जर्नलों को नहीं आने देना है। हमने हुँ, बिल्कुल के इमरान खान साहब को अगर थोड़ी-सी भी अकल होगी, देखें आप किसी ये जो 11-12 जमातें हैं ना, आप इनको एक दिन में निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। आपने हुँ, इन्हीं के साथ सर्वाइव करना है। तो हुँ, इनके साथ बैठें, जमहूरी सिस्टम लेकर आएँ, आज भी इमरान खान जीते हैं ना, इनके हुँ, साथ बैठें, बात करें, ऐसे लॉज़ बनाएँ कि इनकी ज़रूरत नहीं हो कि ये आएँ। कि आप कराची में देख लें कि 30,000 रेंजर्स वाले बल्कि और ज़्यादा हैं, उनको हुँ,
अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट देती है, लेकिन जैसे ही सिंधी और पठानों का झगड़ा हुआ, सब डर के मारे घुस गए अपने बैरकों में। वो जो लुट रहे थे, जो शराब बोर्ड पे जो फायरिंग हुई, उसी ऑन द स्पॉट जाके आपने रोकना था ना। आज बिल्कुल। शहरियों की जानो माल के माल के मुहाफिज हिफाज़त। हैं आप, लेकिन बिल्कुल। आपने नहीं किया, क्योंकि आप डरपोक लोग हैं। आपकी जितनी भी आप लोग को जो इन फोर्सेस में शामिल किया जाता है, ये पॉलिटिकली शामिल किया, पॉलिटिकली या पैसे लेके या फिर किसी इन्फ्लुएंस से। तो ये एक्चुअल मुहाफिज नहीं है आपके। सही। और मेरे ख़्याल में ये जो छोटा-सा ही चाहे 20 सीटों पर हुआ है ये इलेक्शन, इमरान खान ने एक चीज़ ये भी वाज़ेह कर दी है कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के भी अगर आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ना भी हो तब भी जीता जा सकता है। कम से कम नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ या फिर ज़रदारी साहब हों तो या बिलावल हों, वही समझ रहे हो कि जी एस्टेब्लिशमेंट ही के साथ काम हो सकता है, तो इसके बगैर भी काम हो सकता है। कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहरहाल हो सकता है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साद रफ़ीक साहब ने और उन्होंने कहा है कि कल या परसों इत्तेहादिया का इजलास बुलाया जाएगा और फिर उनसे मुशावरत की जाएगी, अगला लहमल उनसे तय किया जाएगा। अब मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या अब भी आप मुशावरत करेंगे? अब भी बिलावल से या जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इन तमाम चीज़ों से, सीटें उनकी नहीं गई, लोग जो थे उनके मुतनफ़िर नहीं हुए, नाम आपका खराब हुआ, तो क्या अब भी आपके पास ऐसे कोई ऑप्शन मौजूद है शहबाज़ शरीफ के पास कि वो मतलब मुशावरत करें, उन्हीं पे चलें? देखिए, शहबाज शरीफ की तो इस इलेक्शन के बाद वैल्यू बड़ी क्वेश्चन मार्क हो गया है। वो हुँ, अब एक नुमाइंदे हैं एजेंसियों के, और हुँ, ये बात सबको महसूस भी हो गया है। हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है ये गवर्नमेंट रहेगी। अभी इलेक्शन के पाकिस्तान जो है वो हुँ, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता इतनी जल्दी पूरे मुल्क में जो है इलेक्शन। और अगर केयर के टेकर गवर्नमेंट आएगी तो आपके यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल जो हालात हैं, उनसे हुँ, आपके किए हुए तमाम, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है, उनसे कोई मुआहदा नहीं करती है। तो हमें हुँ, ये भी समझना चाहिए कि मुल्क के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आने हुँ, वाले इलेक्शन को थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा और इसी तरह गुज़रेगा। ज़रदारी साहब कहीं न कहीं तो बदला निकालेंगे। आखिर हुँ, पंजाब से पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया गया। हुँ, किसने किया? फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो थी उसने, उसके बहुत सारे कारकुनान जो है टीएलपी में चले गए और हुँ। पीटीआई में चले गए। पीटीआई एक नई और अभी भी आज़ाद में चले गए, उन्होंने कहा जब हमें नहीं मिला यहाँ से और ज़ाहिर है कि जो लोटे थे उनको दिया गया, तो वो लोटों को भी नहीं मान रहे थे और बकौल उनके कि हम लोटों को देंगे क्या वोट? तो ये भी एक एक फैक्टर था और उसके बाद वो बिल्कुल, उन्होंने आज़ाद भी वो खड़े तो मैं हुए। आपको पहले ही बता दिया कि अवाम ने लोटो को तो अब हर कोई सोचेगा आने वाले इलेक्शन में कि हुँ। मैंने कुछ भी कर लूँ, लोटा नहीं बनना है मैंने। अच्छा मुझे ये बताइए, ज़रा इससे हट के भी बात कर लेते हैं, दुआ ज़हरा के मामले में जो उनके वकील ने स्टेटमेंट दिया, वो कहाँ तक सही? देखें, मैं दुआ ज़हरा के केस को अदालत के ऊपर छोड़ता हूँ, हुँ, क्योंकि बहुत लेट जस्टिस मिल रहा है उसको, उस हुँ, बच्ची को। लेकिन आपको टीवी पे आके ये कहना कि 9 साल की बच्ची जो है वो शादी के काबिल हो जाती है या फिर वो जो है जैसी बालिग होती है तो शादी, तो मैं समझता हूँ कि ये निहायत ही घटिया बयान है। आज के दौर में आज के हुँ, दौर में आप 9 साल की बच्ची को किसी जानवर के हवाले नहीं कर सकते। आप हुँ, अपनी बेटियों को देखें, जब वो 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की होती हैं, तो वो क्या शादी के काबिल होती हैं? वो बालिग तो हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी बेटियों को इन जानवरों के हवाले करना चाहें, तो बिल्कुल कर दें, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। वो पुराने दौर की बातें थीं, उस वक़्त जो था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, उस ज़माने में शायद जस्टिस सिस्टम कहीं ज़्यादा अच्छा था। आज हुँ, का अगर ये जस्टिस सिस्टम बना दिया जाए, तो ये जानवर हमारे घरों के बाहर घात लगाए बैठे हैं। ये वो जानवर हैं जो कि बुर्के की औरत को नहीं छोड़ते। मुझे बता दें, ज़ैनब तो बहुत छोटी बच्ची थी ना, हुँ, हुँ, बहुत उसको छोटी। उसके साथ क्या किया इन्होंने? कंदील बलोच तो बहुत बड़ी बच्ची थी ना, उसके हुँ, साथ क्या किया? ये हवस के पुजारी जो लोग होते हैं, मैं समझता हूँ एक औरत को अपनी तालीम कंप्लीट करके और फिर शादी करनी चाहिए। और अगर वो गाँव में है, देहात में है, अगर उसके वालिदैन, उसके वली जब चाहें तो उसकी शादी कर सकते हैं। 12, 13, 14, 15 साल की लड़की इस काबिल नहीं होती कि वो हुँ, अपने फैसले, अपने डिसीज़न खुद ले सके। और हुँ, पाकिस्तान के 2 बड़े, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबे ने 16 साल की एज रखी है,
शादी की और सिंध ने 18 साल की रखी है। आपको यही सबको शटअप कॉल देनी चाहिए। कोई इस्लाम विस्लाम अब नहीं आता। ये जो इस्लाम के नारे लगाते रहते हैं आप लोग के जी बालिग हो गई शादी कर दो, नहीं। जो हुक्मरानों ने फैसला कर दिया है कि 16 और 18 साल की कम उम्र लड़की की शादी नहीं हो सकती, ये है कानून। फिर यहाँ ना शरीयत अप्लाई होती है। आप क्यों नहीं शरीयत फिर अमेरिका में अप्लाई करते? 2 शादियां करें ना, फिर आपको पता चले। या आप 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ या लड़की के साथ या लड़के के साथ कुछ करें, फिर आपको पता चले। तो इस्लाम जो है वो तो दुनिया का मजहब है। इसको आप सिर्फ अपने मुसलमानों पर और गंदे तरीके से थोप रहे हैं। दुनिया में आपकी बदनामी होगी। कौन इस्लाम कबूल करेगा जब उसको ये पता चलेगा कि 9 साल की बच्ची की शादी कर देनी चाहिए? और मैं लानत भेजता हूं उन तमाम वकीलों पर, उन तमाम दुआ जहरा के केसेस पे जिन्होंने बच्चियों की तजलील की है और ये कहा गया है कि उनकी 9 साल की उम्र में या बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो आप अपने बच्चों की भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को रोकना चाहिए और इनको शट अप कॉल करनी चाहिए कि ये इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा उस पे आ जाते हैं कि बात कर लेते हैं हम तहरीक-ए-इंसाफ पर। वफ़ाकी वज़ीर दाखिला हैं हमारे राना सनाउल्लाह। और तहरीक-ए-इंसाफ आपको पता है कि पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी वो कर रहे हैं। शहरी स्पेशली कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पर नारेबाज़ी और उनकी जो करने वालों पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएँगे। मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि वो जुमला मुझे अदा करना पड़ेगा ताकि उसकी जो सेंसिटिविटी वो मैं आपको बताती चलूँ। इमरानी बावला अगर एक हो तो एक से ज़्यादा हो, सबके काबिल शनाख्त वीडियो बनाएँ। अगर वो आपके साथ कुछ इस तरह कर रहे हो, आवाज़ें कस रहे हो, कुछ कह सुन रहे हो और उसे डायरेक्ट जो है वो साइबर क्राइम को दे दीजिए। एफआईए को इरसाल कर दीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एफआईए को टैग कर दीजिए। भरपूर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा जो है वो बना दिया जाएगा, गिरफ्तारी की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉकेज कर दिया जाएगा। ताकि शहरियों के आइन पाकिस्तान आर्टिकल 15 में जो दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसके हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस पे आप क्या कहेंगे आसिम साहब? जी, मैं इमरान खान के ज़माने में भी एक लॉ बन रहा था जिसको जर्नलिस्टों ने मेरा ख़्याल है होने नहीं दिया, बनने नहीं दिया। कैसा था? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, वो दुकान पे कोई चीज़ लेने जा रहा है और 10 आदमी बैठ के उसको हैरास करें, चाहे वो इमरान खान का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, चाहे वो किसी का भी हो। आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को हैरास करें। यस, आप उसके बारे में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप उसको क्लिप बना के आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप किसी को हैरास नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया, तो लोगों की आपस में इस तरह लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी। फ़र्ज़ करें मेरे पास गन है, मेरे को 4 लोगों ने हैरास करना शुरू किया और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं 2 को मार दूँगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर रखना है क्योंकि देखें मेरे साथ जो वाशिंगटन में हुआ था, वो यही था ना कि मैं सवाल पूछ रहा था, एक आदमी आया आपने ओ ये तुम नहीं कर सकते, जानवर हो तुम, ये वो। मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया क्योंकि मैं तो इस मुल्क में रह के इसके रूल्स रेगुलेशन को जानता हूँ। लेकिन सही। अगर वो बंदा जो है जो उसको मैं क्या कहूँ मतलब क्या कह सकता हूँ? लोगों ने देख लिया उसको, उसको इतनी गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन कानून उसको सज़ा देगा। मेरे खामोश रहने से कानून के उसमें वो आएगा। उसको सही। असल्ट का केस भी है, उसके ऊपर लोकल केस भी बनता है, डिफेमेशन का भी बनता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर अभी आपने ये कंट्रोल नहीं किया, तो आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। सर अगर हाँ, हैरास लगता है तो राना आप सनाउल्लाह जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। उनके साथ हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या कुछ किया इमरान खान की गवर्नमेंट ने के कमरे में बंद करके उनके साथ क्या किया। तो वो बदला निकालने के चक्कर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही बयानात दे देते हैं जो कि शायद काबिल कबूल नहीं हो। ठीक है। अच्छा अब ये कहूँगी कि बस लास्ट कमेंट आप हमें दे दीजिए, वक़्त बहुत कम रह गया है। जी, बस लास्ट कमेंट यही दूँगा कि खुदा के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, हुँ, पाकिस्तान को बदनाम करना बंद करो। हुँ, इमरान खान जब थे हुकूमत में तब भी आप एहतिजाज करते थे, दूसरे हुँ, मुल्कों में खुशियाँ मनाते थे। अब हुँ, इमरान खान नहीं है तब भी आप एहतिजाज कर रहे हैं। आप कम्युनिटी को बाँटने का पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं।
आपको पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक रखें। अगर आपने इसी तरह की तक़सीम करनी है, तो एक वक़्त वो आएगा कि एक ही पाकिस्तान के लोग एक-दूसरे से नफ़रत कर रहे होंगे, जो कि आजकल हो रहा है। हर जगह हो रहा है। इंग्लैंड में मैंने देखा अभी उनके नवाज़ शरीफ के घर के बाहर कोई मेरा ख़्याल है 100 पुलिस वाले होंगे, जो रोक रहे थे उनको। यार मतलब क्या मज़ाक है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर रखो ना, वहाँ का रूल्स रेगुलेशन वो नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर आप इस तरीके से मैं देख रहा था पीटीआई के कारकुनान को कि वो पता नहीं कौन-कौन सी गालियाँ दे रहे थे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को कि जी देखें वहाँ चोर बैठा हुआ है, उसको निकाल के आप कुछ भी कर लें, वो अपने कानून के तहत ही चलेंगे। ये पाकिस्तान का कानून नहीं है कि 5000 लोग निकल गए तो जनरल जो है वो जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था। तो भाई खुदा के लिए आप अपनी कम्युनिटी को लेकिन मुझे नहीं लेकिन लगता आसिफ साहब इंग्लैंड भी मज़े का है, हमारे यहाँ से जो कोई फ्रॉड करता है वहीं चला जाता है। आपने दुनिया सुना से ये दुनिया से दुनिया से दुनिया से हाँ, नॉट वहाँ ये है कि पाकिस्तान से। आपको चाहे कोई भी अब ज़ाहिर है कि ये उनका लॉ है, ये वो उसी चीज़ को बिल्कुल, फ़ॉलो करेंगे कि भई हमारे यहाँ चाहे कोई भी क्रिमिनल आ जाए, चाहे कैसा भी आ जाए, चाहे आपके यहाँ से कोई चोरी-चकारी करके आ जाए, लेकिन वो हमारे यहाँ आके रह सकता है। तो ये भी एक मसला है। बहरहाल, थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब, अपना कीमती वक़्त आपने दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ। इससे पहले कि हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहें, वही बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल न्यूज़ पेपर को ज़रूर पढ़िएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे शोज़ को देख सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन।